ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां, विराट रूप और श्लोक संख्या 18। त्वमक्षरं परमं वेदित्वं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनः त्वं पुरुषः मता मयि। आप परम आद्य ये वस्तु हैं, यानी कि आप जानने योग्य हैं। परम मतलब सबसे अधिक जिसको जानना चाहिए वो आप हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन जो है ऑलरेडी एक सेल्फ रियलाइज व्यक्ति था। भगवान के साक्ष्य रस में वो था। नर नारायण के रूप में अर्जुन भगवान के साथ हमेशा रहता ही है। हाँ, नर नारायण के रूप में नारायण स्वयं भगवान है। बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में, और नर इसमें अर्जुन है। ये बार बार जन्म लेते हैं भगवान के साथ। लेकिन भगवान की लीला कुछ ऐसी है कि भक्त को अपना संबंध ज्ञान तो रहता है, लेकिन वो एपिसोड भक्त को भगवान भुला देते हैं ताकि हर बार रिश्ते में कुछ नयापन हो। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान को एकदम हृदय से बता रहे हैं कि आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। कहने का मतलब है कि हम संसार में आज की डेट में जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इतनी इंफॉर्मेशन पहले कभी अवेलेबल नहीं थी। आजकल हर चीज़ में इतनी इंफॉर्मेशन है। एनसाइक्लोपीडियाज, ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडियाज आ चुके हैं। अब एनसाइक्लोपीडिया की भी किताबें होती थी, किताबों को देखना में कितना बड़ा आलस है। हमें याद है कि हमारे ज़माने में जब डिक्शनरी होती थी, एक समय आता था डिक्शनरी में डिक्शनरी कौन उठा के लाएगा, कौन उसमें ढूंढेगा। डिक्शनरी को ढूंढने का तरीका होता था, हमें सिखाया हमारे पेरेंट्स ने। धीरे धीरे डिक्शनरी को देखना बंद कर दिया। लेकिन आज की डेट में आपके हाथ में हर चीज़ का शब्द का मतलब, उसकी जानकारी, कौन से देश में उगता है, कौन से क्लाइमेट में होता है, क्या क्या नहीं, सब कुछ आपको अवेलेबल है। लेकिन उस परम सत्य की जानकारी बहुत कम है, क्योंकि वो इंटरनेट पे या किसी चीज़ के द्वारा आपको नहीं प्राप्त हो सकती। उसके लिए हमें शरणागति होना पड़ता है वास्तव में, क्योंकि शरणागति होने से ही परिवर्तन आता है हृदय में। ज्ञान लेने से तो और ज़्यादा घमंड बढ़ता है। तो इट्स ए प्रैक्टिकल डिवोशनल एक्टिविटी इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग, जो कि हम गुरु की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, केवल ज्ञान नहीं लेते। तो आजकल बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्ञान अवेलेबल है, बट ये परम आद्य ज्ञेय वस्तु के बारे में नहीं है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें नहीं पता है जो हमें पता होनी चाहिए, जो कि जानकारी लेने के लिए ये जो अध्यात्म का जो रास्ता है, ये अपने आप में बहुत मतलब इसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। इतना हम इस्कॉन ही इसके अंदर कितने कोर्सेज कंडक्ट करवाता है। यदि आपको रिसर्च करने का ही शौक है तो क्यों ना हम इन पुराणों पे, शास्त्रों पे, भक्तों के जीवन पे रिसर्च करें कि कैसे अद्भुत उनका जीवन रहा है, जीवन चरित्र रहा है। संसार में लोग इतने बायोग्राफी छापते हैं, क्यों ना इन भक्तों की बायोग्राफीज को छापा जाए। तो परम आद्य वस्तु, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं। आज की डेट में हम देखते हैं कि अधिकतर लोगों को 99% जो भगवान को जानते भी हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि विष्णु भगवान विष्णु कृष्ण के सोर्स हैं या कृष्ण विष्णु के सोर्स हैं, कारण है। और अधिकतर लोग विष्णु को ही कारण मानते हैं। कितनी बड़ी भ्रम है। हम में से कितने व्यक्ति होंगे जो इस्कॉन में जुड़ने से पहले जानते थे कि कितने प्रकार के विष्णु हैं, अगर विष्णु हैं भी तो कितने प्रकार के हैं, कितनी संख्या है विष्णुओं की। लोग कहते हैं विष्णु मतलब विष्णु, विष्णु तो एक ही है। हाँ, अब विष्णु गर्भोदक्षाई, शिवोदक्षाई, कारणोदक्षाई, और उसके बाद हर ब्रह्मांड के अंदर अलग करण, अलग गर्भोदक्षाई, अलग शिवोदक्षाई, अनंत ब्रह्मांड तो अनंत विष्णु। तो कौन जानता था इस बात को? तो कितना नॉलेज, कौन जानता है कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो कितने प्रकार की हैं। हम सुनते हैं कि एक इंटरनल पोटेंसी है, एक एक्सटर्नल है, जिसको हम माया शक्ति भी कह देते हैं, और कई नामों से जानी जाती है। बेसिकली मोटा मोटा भगवान की आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति।
और फिर भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में भी हिलाधनी शक्ति है, संधिनी शक्ति है, संवित शक्ति है। कौन जानता है इनके बारे में? इनके अंदर फिर क्या क्या है, आह्लादनी शक्ति में कौन है, किसमें क्या है, कौन किसका, बलराम जी किसके अंडर आते हैं, राधा रानी किस में आती हैं, कितनी नॉलेज है लोगों को इसके बारे में, कितना जानने की वस्तुएं हैं ये। भगवान के अंदर कितनी क्वालिटीज होती हैं, हाँ, कृष्ण में कितनी है, विष्णु में कितनी है, शिव में कितनी है, ब्रह्मा में कितनी है, जीव में कितनी गुण हो सकते हैं, कितनी नॉलेज है इसके बारे में। भगवान अलग अलग युगों में किस किस नाम से आते हैं, कौन कौन से कलर में आते हैं। भगवान हर हर अलग अलग युगों में कौन सा युग धर्म को स्थापित करते हैं। आगे भगवान का कौन सा अवतार आने वाला है, कलयुग में सबसे प्रमुख अवतार कौन सा है, लोग इसको ही नहीं जानते हैं। किसी से पूछेंगे कलयुग में कौन सा अवतार है, लोग कहेंगे कल की अवतार है। लोग यही नहीं जानते कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है कलयुग का वास्तविक अवतार है, क्योंकि कल की अवतार तो युग के समाप्त होने पर आएगा। युगा अवतार युग के समाप्त होने पर कैसे आ सकता है? हाँ, जिसने युग धर्म को स्थापित करना है वो भला युग को समाप्त करने पर क्यों आएगा? वो तो युग के प्रारंभ में आएगा। और इस प्रकार से प्रारंभ के 5,000 सालों में ही आउट ऑफ 4,32,000 कलयुग के जो साल है, प्रारंभ में ही चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं और युग धर्म को स्थापित करके चले जाते हैं। तो यही कितने लोगों को मालूम है कौन है चैतन्य महाप्रभु, कहाँ पर पैदा हुए, क्या उन्होंने एक्टिविटीज़ करी, भगवान कौन उनके माता पिता थे इत्यादि नहीं जानते हम लोग। भगवान के कितने तरह के अवतार हो सकते हैं, भगवान कितने तरह के विस्तार बना सकते हैं, कौन से स्वांश विस्तार कहे जाते हैं, कौन से भिन्नांश कहे जाते हैं। अनंत, वास्तव में अनंत ज्ञान है। कृष्णा का इटर्नल स्वरूप कौन सा है इतने सारे स्वरूपों में, क्या उनका कॉम्प्लेक्शन है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो छाती में कौन सा मणि धारण करते हैं, उनके कुंडल कैसे हैं, उनके ना बेसिकली कौन से कलर का, मतलब बहुत कुछ है जानने के लिए देखा जाए तो। उनके कौन वैकुंठ में या गोलोक में भगवान की कौन सी अष्ट सखियां हैं जो सभी सखियों में प्रमुख हैं, कौन से अष्ट गोपाल हैं, बाल गोपाल हैं, मतलब बाकी जो सखा हैं जो भगवान के सबसे निकटतम है। तो ये इसी के लिए आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। ये जस्ट छोटा सा क्वेश्चन हमने रखे, इनमें से काफ़ी समय से कुछ कुछ सुनते हुए कुछ चीज़ें तो हमें पता लगी गई होंगी, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन हमारा सारा समय जा रहा है कहीं और पीएचडी करने में, रिसर्च करने में, ताकि हम कुछ कागज़ के टुकड़े कमा सकें, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हमें जो भी मिल रहा है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है। क्योंकि अगर हम कहीं नौकरी भी कर पा रहे हैं, कुछ बिजनेस भी कर पा रहे हैं, तो इस ब्रेन की वजह से कर पा रहे हैं। इस ब्रेन में कोई योगदान नहीं है साइंटिस्ट का, वास्तव में इवन माता पिता को कोई योगदान नहीं, क्योंकि ब्रेन लेके आदमी पैदा होता है और जिस ब्रेन में उसमें कितना भी घिस लो पीट लो, वो इंटेलिजेंस को लेके ही पैदा होता है, जैसी भी इंटेलिजेंस लेके पैदा होता है। कोई नहीं जानता है कि सर के अंदर चल क्या रहा है, कैसे ये कितने सेल्स हैं इसके अंदर, वो सेल्स काम कैसे करते हैं वास्तव में। ये मिस्ट्री है एक बहुत बड़ी, ब्रेन अपने आप में। तो हम कुछ भी कर पा रहे हैं वास्तव में, तो वो इसलिए कहते हैं कि जो दे रहा है भगवान ही दे रहा है इसको, क्योंकि जब तक हम कुछ दिमाग चल रहा है, अगर हम पागल हो जाते हैं तो कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर तो हम भीख पर आश्रित हैं। इसलिए यदि हम आज कुछ कमा भी पा रहे हैं तो वो भी भगवान की कृपा है। इसलिए जानने की वस्तु केवल कृष्ण होने चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि वो केवल मंदिर में जाके उनके मुंह में कुछ घुसा देना है, जैसे कि मूर्तियों में लोग घुसा देते हैं। बहुत कुछ जानने की वस्तु है। केवल कभी कभी बेटा दीपक ले लिया कर, कभी कभी चल मंदिर हुआ कर वहाँ पर। आजकल तो वैसे भी मंदिरों में जाना एक फैशन बन चुका है। लड़के मंदिरों में जाते हैं क्योंकि सुंदर सुंदर लड़कियाँ आती हैं मंगलवार को और वहीं वेट कर रहे होते हैं बाहर। तो मंदिर जाना एक डिफरेंट ही पर्पज। आजकल मंदिर में भी आपको कपल्स कुछ भी करते हुए दिखते हैं। एक बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट बन चुका है। चलिए मंदिर तो जाते हैं कम से कम, लेकिन कहने का मतलब है केवल ये नहीं, बहुत सारा ज्ञान इसके पीछे छुपा हुआ है। हाँ, अगर हमारे अंदर ज्ञान की भूख है, जो कि लगता है आजकल ज्ञान की भूख है, तभी इतनी इन्फॉर्मेशन चारों तरफ अवेलेबल है, तो क्यों ना इन चीज़ों के बारे में लें जो कि हमारे अस्तित्व का कारण है, उसको ना जान के कुछ और ही जानकारी में लगे हैं। इसलिए यहाँ बता रहे आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं।
आप ही को जानना चाहिए वास्तव में, और आप ही को जानकर व्यक्ति को संतुष्टि मिलेगी। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। बहुत सारे आधार हम समझते हैं हमारे जीवन में, ये हमारा आधार है, वो हमारा आधार है, लेकिन सबके आश्रय कौन है? सबके आश्रय, जैसे भगवान बोलते हैं सूत्रे मणिगणा इवा, यानी कि एक नेकलेस के अंदर एक धागा होता है, ये जो हार पहना हुआ है इसके नीचे एक धागा है जो दिख नहीं रहा है, वो परम आधार दिखता नहीं है लेकिन सबको टिकाए रखता है, वो दिखता है अपने शुद्ध भक्तों को। तो वास्तव में आप ही वो परम आधार हैं। आधार तो बहुत सारे हैं लेकिन वो परम आधार आप ही हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, यानी कि अव्यय हैं, यानी कि आपके अंदर ऐसा नहीं होता हमारी तरह आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी धीरे धीरे कमर झुकने लग जाएगी और एक दिन हम गिर पड़ेंगे, धीरे धीरे आपके दांत गिरने लगेंगे इत्यादि। आपके अंदर अव्यय नहीं होता है, अव्यय नहीं होता है आपका, और आप फिर भी पुराण पुरुष हैं। हम लोग घर में कहते हैं कि अपने बड़े बूढ़ों की बात माना करो, क्या ये हरे कृष्णा लगा रखी है? बड़े बूढ़े कुछ नहीं रहे तुम्हारे लिए। अरे सबसे पुराण पुरुष तो यहाँ बता रहे हैं, पुराण पुरुषम कृष्ण इज द ओल्डेस्ट पर्सन। पिताजी दादाजी आप अपने बड़ों की नहीं मानते, कृष्ण तो आपके भी बड़े हैं, क्यों ना उनकी बात मानी जाए। ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन, सबसे पुराण पुरुषम बता रहे हैं। अगर इस संसार का भी पुराण पुरुषम माना जाए तो ब्रह्मा जी हुए एक ब्रह्मांड के। और ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये सबसे पुराने व्यक्ति इस संसार के, इस ब्रह्मांड के भी, क्योंकि भगवान तो सभी ब्रह्मांडों के पुराण पुरुष हैं, लेकिन अगर इस ब्रह्मांड के पुराण पुरुष की बात सुने ब्रह्मा जी तो वो भी कहते हैं ईश्वर परम, परम ईश्वर यानी कि सुप्रीम कंट्रोलर, वो कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कौन से कृष्ण है? वही कृष्ण जो है गोविंदा, गोविंद भी नाम लेते हैं, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, वही जो गोविंद के नाम से भी जाने जाते हैं, वो सबसे पुराण पुरुष हैं। और आप ही सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। सनातन धर्म जो है समय के नाम से बदलता नहीं। सनातन धर्म कई बार अरे आप भी सनातन धर्म के, हम भी सनातन, तो सनातन धर्म भी एक पता नहीं कौन सा धर्म बन गया है। सनातन धर्म मतलब जो हमेशा रहने वाला धर्म है, जीव का जो धर्म है। जीव का धर्म है कि वो कृष्ण का नित्य दास है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये है। तो आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। आप ही के कारण धर्म चलता है, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक आप संसार में आते हैं और फिर से अपने अनुयायी बनाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, युग धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए ये सनातन धर्म आप ही की वजह से वास्तव में चल रहा है, नहीं तो ये कब का खत्म हो चुका होता। इसलिए आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। तो अर्जुन बता रहा है कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिसके सामने स्वयं विराट रूप को भगवान ने दिखाया। पूरी इतनी 18 अक्षुणी सेना में खली है, कोई देख नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है, अर्जुन को दिख रहा है। तो उस व्यक्ति का ये मत है, किसी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का मत नहीं है। आप बोलो कि भक्ति तो ऐसे ही फालतू के लोग करते हैं। अर्जुन सांसारिक दृष्टि से बहुत बड़ा राजा, बहुत बड़ा वीर, दक्ष व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति। अर्जुन ही युधिष्ठिर महाराज के लिए धन लाया था यज्ञ करने के लिए, जब धन नहीं था। तो इसलिए उसको धनंजय भी कहते हैं। तो आपकी हम सबकी संसारिक दृष्टि से सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, धनुर्धरी, सारी योग्यता वाला व्यक्ति, तो संसारिक दृष्टि से भी अगर देखें तो ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि यही मेरा मत है कि आप ही परम पुरुष हैं, आप ही को जानना चाहिए, आप ही सबके आधार हैं और आप ही पुराण पुरुष हैं, सबके पालक हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।